बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको गौस पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी के ऐसे दो दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जिनको सुनकर एक मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस दुनिया में इतने बड़े सखी इंसान गुजर गया और वो हज़रत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत गौस पाक ने 100 अरबी नस्ल के घोड़े खरीद लिए और बहुत सी रिवायत से मिलता है कि हज़रत गौस पाक ने 50 अरबी नस्ल के घोड़े खरीद लिए। आपके मरीद भी बड़े हैरान थे क्योंकि हज़रत गौस पाक को इन 50 कीमती घोड़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये एक राज था और इस राज के बारे में गौस पाक ने किसी से जिक्र नहीं किया था और किसी मरीद में इतनी जुर्रत ना होती कि वो गौस पाक के फैसले पर सवाल उठा सकते। वक्त गुजरता रहा। इस वक्त एक अरबी नस्ल घोड़े की कीमत आज के इस दौर की लैंड क्रूजर गाड़ी की कीमत के बराबर थी और इसी तरह गौस पाक ने 50 घोड़े खरीदे तो आज के दौर में इस घोड़े की कीमत 50 गाड़ियों के बराबर थी। एक दिन एक आदमी के पास इसका दोस्त मिलने के लिए आया तो वो इसको अपने गांव में घुमाने के लिए ले गया और घुमाते घुमाते जब वो गौस पाक के अस्तबल के पास से गुजरे तो उसने देखा कि हजरत गौस पाक के अस्तबल में 50 आला अरबी नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। उसने पूछा कि ये किसका अस्तबल है तो उसके दोस्त ने बताया कि ये गौस पाक का अस्तबल है और इसमें 50 कीमती घोड़े खड़े हैं और आला आला किस्म की खुराक खा रहे हैं। फिर उस देहाती ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने गौसे पाक से मिलाने चलता हूँ, गौसे पाक से मिलकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस आदमी ने कहा नहीं, फिर कभी मिलेंगे, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। शायद इसका मिजाज ही कुछ अलग था या फिर वो हजरत गौसे पाक के बारे में नहीं जानता था। एक दो मरतबा फिर देहाती अपने इस दोस्त को लेकर गौस पाक की अस्तबल के पास से गुजरा तो उस देहाती ने कहा चलो मैं तुम्हें गौसे पाक के पास लेकर तो फिर उसने इनकार कर दिया। उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। वक्त गुजरता रहा और वो आदमी अपने गांव वापस चला गया। अचानक इस आदमी की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने गांव के छोटे मोटे हकीम से इलाज करवाया लेकिन इसको कोई बेहतरी ना हुई। तो उसको खबर मिली कि जिस गांव में वो पहले जा चुका है उसी गांव में बहुत बड़ा हकीम रहता है जो हर किस्म की मर्ज के बारे में जान लेता है। इस आदमी ने सोचा कि अपने दोस्त के गाँव चला जाता हूँ, अपने दोस्त के साथ लेकर इस हकीम के पास जाऊंगा और इसके पास जाकर अपना मुआयना करवाऊंगा कि आखिर मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। वो दोस्त के पास पहुंच गया और वो दोस्त इसको इस हकीम साहब के पास ले गया। जब हकीम साहब ने इसका मुआयना किया तो हकीम साहब ने कहा कि तुम्हारे जिगर में एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई है जिसका इलाज नामुमकिन है। इस आदमी ने कहा हुजूर, जवानी के दिन हैं, जिंदगी किस तरह कटेगी, आप बताएं, आखिर इसका कोई तो इलाज जरूर होगा। तो हकीम साहब ने कहा इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तुम एक अरबी नस्ल का घोड़ा ले आओ, उस घोड़े का जिगर निकाल कर इसको आग पर पका कर खाओ और इस तरह तुम हर रोज 50 दिन तक एक एक घोड़ा ज़िबा करो और इसका जिगर निकाल कर खाओ। 50 दिन के बाद तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारे जिस्म से खत्म हो जाएगी। ये सुनकर उस आदमी का असर जमीन पर जा लगा कि मेरी औकात तो एक आम सा गधा खरीदने की नहीं, तो मैं अरबी नस्ल का घोड़ा और वो भी 50 कैसे खरीद सकता हूँ। थोड़ी देर परेशानी की हालत में बैठने के बाद उसने अपने उसी दोस्त को कहा जिस दोस्त ने इसे गौसे पाक के पास जाने के लिए कहा था। उसने कहा तुम मुझे गौसे पाक के पास ले चलो, गौसे पाक के पास 50 घोड़े खड़े हैं। तुमने कहा है ना कि वो इतने सखी हैं, सखावतमंद हैं, लिहाजा वो मुझे 50 घोड़े दे दें तो मेरी जान बच सकती है। इसके दोस्त जब गौसे पाक के पास पहुंचे तो उस आदमी के कहने से कुछ पहले गौसे पाक ने कहा जाओ और सामने 50 घोड़े बंधे हुए हैं, एक घोड़ा खोल कर ले जाओ, इसको ज़िबा करो, इसका जिगर निकाल कर खाओ हर रोज़ाना और इसी तरह एक घोड़ा खोल के ले जाना।
50 दिन तक बाकी बचे हुए घोड़ों को भी खुराक तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनको चारा भी मेरे मरीज ही डालते रहेंगे। लिहाजा तुम हर रोज़ अस्पताल में आना, एक घोड़ा खोल के ले जाना और इसका जिगर निकाल कर अपने इलाज के तौर पर खाओ। वह आदमी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और कहा, हुजूर आपको कैसे पता चला कि मुझे यह बीमारी है? और मुझे हकीम साहब ने अरबी नस्ल के घोड़े का जिगर का इलाज बताया। तो गौसे पाक ने कहा, जब तुम अपने दोस्त के गांव के लिए रवाना हो रहे थे तो उसी दिन मैं भी तुम्हारे गांव से गुजर रहा था, और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुझे देखकर मुझे पता चल गया कि तुझे चंद दिन बाद जिगर में एक ऐसी बीमारी पैदा होने वाली है जिसका इलाज सिर्फ अरबी नस्ल के घोड़े का जिगर होगा, और वो भी तुम्हें 50 दिन तक खाना पड़ेगा। लिहाजा इसलिए मैंने वो 50 घोड़े खरीद लिए, और वो घोड़े मैंने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ये सुनकर वो आदमी इसी वक्त गौसे पाक के कदमों में गिर गया और कहा, हुजूर आप मुझे मुरीद बना लें, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो गौसे पाक ने एक खूबसूरत जुमला कहा कि ए नौजवान, मुरीद अपने पीर को बगैर आजमाए बन सकता है। तुमने तो मुझे आजमा लिया, अब तुम मेरे मुरीद नहीं बन सकते, लेकिन ये 50 घोड़े मैंने तेरे लिए खरीदे, जाओ इसको खाओ और तुम सेहतयाब हो जाओ। वो नौजवान गौसे पाक की इस खावत और दूर अंदेशी के बारे में इतना मुतासर हुआ कि सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। दोस्तों, दूसरा वाक़ा आपके साथ शेयर करते हैं कि एक दफ़ा गौसे पाक ने बताया कि जब मैं जवानी के दौर में था तो हर रोज रात को लोग अपने अपने घरों में आराम दा बिस्तर पर सो जाते, तो मैं अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर घर के पास ही मौजूद जंगल में चला जाता और जंगल के दरख्तों के बीच बैठकर सारी रात अल्लाह की इबादत करता। वक्त गुजरता रहा। एक रात मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था कि अचानक इस दरख्त के ऊपर इतनी ज़्यादा रोशनी छा गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, और इसके बाद एक आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, तुमने मेरी इतनी इबादत की है, अब मैं तुझ पर अपने सारे फ़र्ज माफ़ कर दिए। ये सुनकर गौसे पाक ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौस पाक को पता चल गया ये शैतान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने फ़राइज़ को अपने नबियों पर माफ़ नहीं फरमाए तो मुझ पर कैसे हो सकते हैं। फिर इस शैतान ने कहा कि गौसे पाक, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। शैतान ने सोचा कि अब वो दूसरी बार गौसे पाक को बहकाएगा, तो गौसे पाक ने फरमाया कि नहीं नहीं मलऊन, मुझे मेरे इल्म ने बल्कि मेरे अल्लाह ने बचा लिया। तेरे इल्म ने तुझ जैसे इब्लीस को नहीं बचाया तो फिर इल्म इंसान को कैसे बचा सकता है। बड़े बड़े उलमा को देखा, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है लेकिन वो फिर भी गुमराही में चले गए। अगर इल्म इंसान को बचाता तो वो फिर कभी गुमराही में ना आ जाते। ये सुनकर इस शैतान ने कहा, मैं शैतान हूँ और मेरे पास इंसान को बहकाने के 70 दाव होते हैं, और मैं वो कोई भी दाव अपना इस्तेमाल करके इंसान को बहका सकता हूँ। तो हज़रत गौसे पाक ने एक जुमला कहा कि जो बंदे अल्लाह के होते हैं फिर उसको कोई नहीं बहका सकता। ये सुनकर वो शैतान भी समझ गया कि इसी वक्त वहाँ से भाग गया, और इसी तरह गौसे पाक ने अल्लाह की मदद से इस शैतान को खुद से बहकाने से बचा लिया।